जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन के लिए साइंस के लिए बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है और आप लोग किस बुक से अपनी तैयारी करें कि आप 40 में से कम 35 और 30 के बीच में आप अपना स्कोर कर पाएँ। बहुत सारे बच्चों के यही कमेंट आ रहे थे कि आप कौन सी बुक से पढ़ते हैं या किस बुक से तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने वेल्डर ट्रेड से बिलासपुर से फॉर्म डाला है, आप देख सकते हैं जाके, पीछे मैंने वीडियो बना दिया है। उसके बाद जो मैं साइंस के लिए बुक लाया हूँ, बहुत ही अच्छी बुक है। मैं एनसीईआरटी से तैयारी करता हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, इस समय आप देख रहे हैं कि 30 से 45 दिन का समय बचा हुआ है। अगर आप किसी का बैच लेते हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग लास्ट तक फिनिश करेंगे जाके बैच को। फिर आप कब प्रैक्टिस करेंगे, कब रिवीजन करेंगे, कब मॉक टेस्ट देंगे। इसलिए आप लोग ये बुक्स ले लें, 9th और हाई स्कूल की जो एनसीईआरटी की बुक्स है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसी बुक्स है और किस तरीके का उसमें दिया है, कितने की आती हैं, कहाँ मिलेंगी, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा इसी वीडियो में। आप उस बुक से पढ़ें, अपना हाइलाइटर ले लेना, निशान लगाते रहना जो इंपॉर्टेंट है। एक बार, जो पहली बार आप पढ़ोगे तभी आपको दिक्कत होगी कि हाँ मुझे पढ़ना क्या है। एक बार पढ़ लोगे बुक को, उसके बाद आप देखना कितनी तेज़ी में ख़त्म करोगे। इसलिए आप सभी लोग ये एनसीईआरटी बुक जरूर ले लें और एनसीईआरटी से ही पूरा पेपर बनता है रेलवे का। तो चलिए आप लोगों को एनसीईआरटी की जो बुक्स है वो दिखाते हैं। मेरे पास 9th और हाई स्कूल की दोनों बुकें हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये हमारी बुक है, ये 9th की है और नीचे ये 10th की बुकें हैं। आप लोग पास से देख सकते हैं, ये 9th की बुक है। तो 9th में आप लोग देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो बुक्स है मैंने ये पुरानी खरीदी थी, नई बुक मैंने नहीं खरीदी है और काफ़ी पहले से मैं इससे तैयारी कर रहा हूँ। पुरानी बुक खरीदी है। आप लोग देख सकते हैं कि ये 9th की बुक में लगभग 15 चैप्टर दिए हुए हैं और 15 चैप्टर में आप खुद देखना। जैसे पहला चैप्टर है, मैं पहला चैप्टर की बात करूं, ये आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, जैसे आपने यहाँ पे पदार्थ के बारे में पढ़ लिया, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देना। और उसके बाद पंचतत्वों के बारे में दिया गया, ये पढ़ लिया। उसके बाद पदार्थ कणों से मिलकर बना है, थोड़ा सा इसका परिभाषा देख ली कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होता है और रेत के कणों से मिलकर बना होता है। उसके बाद ये क्रियाकलाप आपको नहीं पढ़ना है। ये इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है भाई, बहुत जल्दी आप इसको फिनिश कर लोगे। मेन हेडिंग पढ़ लो, उसके अंदर थोड़ी थोड़ी हाईलाइट कर लो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो हाईलाइट नहीं किया है। मैं क्या करता हूँ कि जो भी हेडिंग है, जो भी चैप्टर है, उसके मैं शॉर्ट नोट बनाता रहता हूँ कि मुझे क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है। उनको भी सामने रख लेता हूँ, इस किताब को भी सामने रख लेता हूँ। उससे मुझे पता रहता है कि हाँ ये हेडिंग पढ़नी है और इतना सा पढ़ना है, बस फिनिश करता हुआ चला जाता हूँ। इस तरीके से मैंने स्ट्रेटजी बनाई हुई है। तो जो पहला चैप्टर है आप लोग देख सकते हैं, इसी में पूरी अवस्थाएँ दी हैं और हर तरीके की अवस्था बताई गई है कि कौन कौन सी अवस्थाएँ होती हैं। फिर उसके बाद वाष्पीकरण दिया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छे से। इसमें एनसीईआरटी पूरा पेपर यही पूछा जाता है यहीं से। और आप मिला के देख लेना, जब भी अगर आपके पास कोई रेलवे का सेट हो, उससे आप मिला के देख लेना प्रीवियस ईयर से कि भाई वास्तव में इसी से पेपर आता है, तो आप लोग खुद समझेंगे कि हाँ इसी से आता है। उसके बाद ये एनसीईआरटी के कुछ ऑप्शनल हैं और उसके बाद जो मेन है हमारा, आप लोग ये देख सकते हैं आपने क्या सीखा। ये जो 1 लाइनर दिए हुए हैं आप लोग दिख रहे होंगे, ये पूरे चैप्टरों का निचोड़ है। अगर आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी को मैं पढ़ लूँ केवल, तो अगर आप इतना भी पढ़ लेते हो ना, तो आप ये समझ लीजिए पूरे चैप्टर का आपने एक शॉर्ट एनालिसिस कर लिया शॉर्ट में, और ये आपकी पूरी डिटेल थ्योरी दी है। उसके बाद एक चैप्टर खत्म हो जाता है। सोचिए ये दूसरा चैप्टर आ गया। अब दूसरे चैप्टर में भी ऐसे ही आपको ये थ्योरी दी हुई है। थ्योरी के बाद में आप लोग देख सकते हैं ये प्रश्न, इसी से प्रश्न बने हुए हैं, पूरे प्रश्न अच्छे से बने हुए हैं। उसके बाद इसमें भी देखिए, ये जो क्रियाकलाप है ये आपको पढ़ना नहीं है, हाँ जानकारी के लिए आप इसको देख सकते हैं कि अगर आपको जानकारी लेनी हो। उसके बाद ऐसे ही आप सब पढ़ते चले जाइए और अपना एक शॉर्ट नोट्स तो बनाते जाएं। भाई ये आप 15 दिन में कर लोगे कंप्लीट। टीचरों की अपेक्षा, कोई बैच लेने की अपेक्षा, मुझे कोई उससे नुकसान नहीं है भाई। आपके पास पैसा है, आप चाहें तो टीचरों का बैच भी ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी दिया है आपने क्या सीखा, पूरे चैप्टर का निचोड़ दिया है। उसके बाद ये अभ्यास माला दी है, तो अभ्यास माला आपको करनी ही नहीं है। अभ्यास माला से आपको कोई मतलब नहीं है। हाँ इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं, बस उसके ऑब्जेक्टिव ही पूरे कर लेने हैं। सॉल्व, ये ऑब्जेक्टिव दिए हैं, बस ये सॉल्व कर लेना। ये हमारी 9th की बुक हो गई। उसके बाद आपको दिखा देता हूँ, ये 10th की बुक है हमारी। आप लोग देख सकते हैं, ये भी मैंने पुरानी ही खरीदी थी, पता नहीं किसी बच्चे की होगी। तो ये मैंने पुरानी बुक खरीदी थी। आपको पुरानी भी मिल जाएंगी, ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती है। हमें लगता है 100 रुपये से कम में भी ये दोनों बुक मुझे मिल गई थी। तो ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे भी 16 ही चैप्टर हैं और पूरा अच्छे से दिया हुआ है। रासायनिक अभिक्रियाएं, मतलब केमिस्ट्री से शुरुआत है और हर एक चैप्टर आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो आप लोग ये पढ़ सकते हैं। तो आपको मैंने बता दिया है हर एक चीज़ कि किस तरीके से आप अपनी तैयारी करें, कौन सी बुक बेस्ट रहेंगी। तो आपको मैंने ये दिखा दी है दोनों बुक्स। भाई ये 9th की है और ये 10th की है। तो ये बुक्स आप ले लेना, एनसीईआरटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक रहने वाली है। भाई मैंने आप लोगों को दोनों बुक्स दिखा दी, कैसी लगी है आपको बुक्स? इसी से मैं तैयारी कर रहा हूँ, पहले भी मैंने इसी से तैयारी की है। ये बुक्स अगर आप एक बार शॉर्ट नोट्स बना लोगे ना, और मुश्किल से 10 से 15 दिन में बन जाएगा। भाई देखना 4 से 5 चैप्टर 1 घंटे के अंदर रिवाइज हो जाएगा। बेस्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप
एसके सर की बुक ले लो या किसी भी टीचर की बुक ले लो जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जिसमें हो। आप देख लेना कम से कम हर एक बुक में 250-300 पेज तो होंगे ही। आप क्या सोचते हैं कि 250-300 पेज कितने दिनों में आप पढ़ लेंगे? अगर एक दिन में 50 ही पढ़े तो लगभग 6-7 दिन लग जाएगा पढ़ने में। तो 6-7 दिन बाद आप फिर से दोबारा से पढ़ेंगे, तब तक आप भूल जाएंगे। खुद सोचिए। इसलिए जब एक घंटे में 3-4 चैप्टर हो रहे हैं, दूसरे एक घंटे में 3-4 चैप्टर, मतलब अगर आप सिर्फ 2-3 घंटे पढ़ लेते हो ना, तो ये पूरी जो बुक है ये ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद 10th की जो बुक है उसको भी आप 3-4 घंटे में ख़त्म कर लोगे। तो भाई 2 दिन में रिवीजन हो जाया करेगा। 12 घंटा तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर सबके लिए 3-3 घंटा दे दिए, भाई 9 ही घंटा होता है। तो समझिए उसके बाद आप 1-2 घंटे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अभी से प्रैक्टिस भी करने लगेंगे, मॉक के लिए भी टाइम निकाल लेंगे। और जब आप दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे होंगे, अपने आप ही टाइमिंग कम होने लगती है। अगर आप अभी 4 घंटे में पढ़ रहे हो तो फिर 3 घंटे में ही हो जाता, फिर 2 घंटे में ही हो जाता। क्यों हो जाता है? क्योंकि आपको जो याद हो गया आप सिर्फ उस पर नज़र दौड़ाओगे, जो आपको नहीं याद है उसको अच्छे से रीड कर लोगे और बस पलट लिया, उसके बाद प्रैक्टिस करने लगे। भाई वही बेहतरीन तैयारी होती है। और अगर आपने कोई बुक से तैयारी की तो भाई उसको 1 महीना तो पढ़ने में ही लग जाएगा। फिर आप कब रिवाइज करेंगे, कब रटेंगे, कब याद होगा, कब समझेंगे, कब मॉक देंगे, बहुत सारी समस्या आ जाएगी। इसलिए आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ, भाई एनसीईआरटी बुक्स ले लो, कम समय, चाहे लोको पायलट वाले हों, चाहे टेक्नीशियन वाले हों, चाहे एनटीपीसी वाले हों। अगर साइंस की तैयारी कर रहे हो भाई हर जगह काम आएगी ये। तो आप सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको बुक्स के रिगार्डिंग या कोई और चीज़ जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, कोई भी समस्या आ रही हो, तो आप जरूर कमेंट करना, आप लोगों को बता दिया जाएगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।